अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिला बेबीलोन में, जहाँ निमरूद ने हज़रत इब्राहीम को जलाने की कोशिश की। पूरी दुनिया की लकड़ियों को इकट्ठा किया। इस जगह पे आग जलाई गई चारों तरफ, और उस आग को अल्लाह ने ठंडा किया। जलाने की सबब यह थी कि उस ज़माने के जो बुत थे, सारों को बुतों को तोड़ा हज़रत इब्राहीम ने, और एक बुत के हाथ में वो डंडा दे दिया, तलवार दे दी, और कहा इसने तोड़ा। उन्होंने कहा ये मक्खी को भी नहीं हटा सकता, ये कैसे तोड़ेगा? तो उन्होंने कहा भी ये खुदा कैसा, ये तुम्हारा इतना काम नहीं कर सकता, ना कुछ कर सकता, ये खुदा कैसे हुआ? तो बेबीलोन हिला तो आपने सुना होगा। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम ये मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, इसी तरह वो भी 7,000 साल पुराना है। ये खंडराट वगैरह देख रहे हैं, इनके महल्लात थे। सामने हज़रत इब्राहीम की पैदाइश की जगह गारे नूर, और ये जगह पाकिस्तान और इंडिया से आज से पहले कोई भी इधर ऊपर नहीं आया, ना चढ़ा। ओ माय गॉड, नीचे जा रहा हूँ बिके सीढ़ियों के। ओ माय गॉड, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे कि मैं नस्ल इस्माइल इब्राहीम से हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान में सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र है, हज़रत इसहाक और इस्माइल आपके शहज़ादे बेटे थे, जिनसे नबूवत और रसालत का सिलसिला जारी रहा। और ये जगह फ़र्स्ट टाइम बगदाद के कुछ लोग आए थे, तो उनके लिए ओपन की गई, तो मैं भी खुश नसीब उनके साथ ऊपर चढ़ गया। वाह, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मकाम जहाँ इब्राहीम की ऊपर अल्लाह ने रहमत नाज़िल की, आग को ठंडा किया। कुरान की आयत भी हैं इसके बारे में।